हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाली थी जिसे मैंने लिखा था कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैं वो फ़ोटो वीडियो मतलब कुछ शूट नहीं कर पाई और ऐसे टाइम पे हम करते भी नहीं हैं। तो पापा क्यों मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मतलब अब मेरे 500 लोगों की फैमिली पूरी होने ही वाली है और काफ़ी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और सबकी मतलब ब्लेसिंग मेरे साथ रही है। सबने मुझसे पूछा है कि पापा कैसे हैं, तो मैं सोच रही थी कि ब्लॉग बना लेती हूँ कि आखिर पापा को हुआ क्या है। तो हुआ ये था कि 29 फरवरी को अचानक मेरे जो पापा हैं वो एकदम से बेहोश हो गए थे और उनका मतलब हमें नहीं पता था कि पापा को हुआ क्या है। तो मम्मी का जैसे ही मुझे कॉल आया तो पापा गिर चुके हैं, तो मैंने सीधा ये बोला था, क्योंकि एक बार मेरे पापा को 10-12 साल पहले एक अटैक आया था। तो मुझे लगा पापा को अटैक आया है, तो मैंने सीधा मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल है जो अटैक वाला, जहाँ पे हार्ट के मतलब अटैक वगैरह जो पेशेंट होते हैं उनको देखा जाता है, तो मैंने वहीं जाने का सजेशन दिया था मम्मी को। तो मम्मी पापा को लेके वहाँ पहुँची थी और फिर हम यहाँ से निकले थे। मतलब ऐसे ही 4 बजे करीब मम्मी का फ़ोन आया था और मैं भी तुरंत यहाँ से बच्चे को और अपने हस्बैंड को कॉल किया, आप जहाँ भी हो सीधा घर आइए और पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है, ऐसी बात हो गई है। तो जैसे ही हम वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे तो पापा मतलब बेड वगैरह में थे, ग्लूकोज वगैरह चढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद हमने सीटी स्कैन करवाया दूसरे हॉस्पिटल पे जाके। तो जब वो रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में ये पता चला कि पापा को हार्ट अटैक नहीं आया था। तो पापा की जो दिमाग की जो नस है वो एक मतलब ब्रेक हो गई थी, फट गई थी, जिस वजह से मेरे पापा का जो वन साइड जो है पार्ट है पैरालाइज अटैक हुआ था। तो जिसमें हैंड और पूरी लेग और जो पापा का माउथ है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था और जो वॉइस है वो चली गई है। तो ये हुआ था पापा के साथ। तो फिर हमने जहाँ पे हम ले गए थे पापा को पहले, फिर वहाँ से हमने सीधा, मेरे हस्बैंड थे, मेरा जो भाई है वो बैंगलोर में रहता है और मम्मी थी और भाभी थी हमारे साथ, बाकी बड़ा मतलब ऐसा कोई नहीं था। तो हस्बैंड को बोला कि चलो सीधा पापा को लेके जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। तो हम लाए थे पापा को हिमालयन हॉस्पिटल जो कि जॉलीग्रांट है, वहाँ पे लेके आए थे। तो पापा को मतलब हमने रात के 10 बजे मतलब हम वहाँ से घर से निकले थे, बाकी हमने कहा कि कुछ दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो फटाफट से सामान वगैरह लिया और सीधा पापा को हॉस्पिटल ले गए। और 10 बजे हम पापा को एमरजेंसी में ले गए थे। तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, तो बहुत मुश्किल से के बाद पापा को इमरजेंसी वार्ड में लिया गया, फिर चेक करा गया। उसके बाद वहाँ पे पापा का ट्रीटमेंट वगैरह जो भी देखना था, जो मतलब उसी समय सडनली दिया जाता है, वो सब हुआ वहाँ पे। उसके बाद पापा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तो पापा वहाँ पे 4-5 दिन रुके और वहाँ पे फिर बाकी है कि देखो पैरालाइज अटैक हुआ है तो हमें बस ये दवाइयाँ वगैरह दी गई, बाकी तो और कुछ भी नहीं। और जो वहाँ पे मतलब पापा 5 या 6 दिन ही रुके थे। उसके बाद पापा को वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो हिमालयन हॉस्पिटल में ये था कि मतलब सिर्फ वहाँ पे दवाई और बाकी चेकअप ऐसी चीज़ें हो रही थी, और मतलब पेशेंट को पैरालाइज अटैक हुआ है उसके लिए स्पेशल क्या है ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो बस और वहाँ पे जो है, तो बस वहाँ पे पापा को जो है कि 5 दिन रखा था वहाँ पे, और उसके बाद डॉक्टर ने फिर से वहाँ पे पापा का सीटी स्कैन अगेन हुआ और फिर जो रिपोर्ट थी वो मतलब ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं था कि अब कोई दिक्कत वाली बात है। तो बस ये था कि जो पैरालाइज अटैक हुआ है उसको अब ठीक होने में टाइम तो लगता, लेकिन वहाँ पे कोई स्पेशल ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला कि जिससे लगे कि हमें थोड़ा कि रिकवर हुए हैं पापा। तो बस ये, और फिर उसके बाद जो 5 दिन का वहाँ पे पापा रहे और फिर डिस्चार्ज के लिए बोल दिया था उन्होंने। और फिर ये कहा था कि 15 दिन के बाद आप इन्हें दोबारा लेके आना, फिर हम देखेंगे कि मतलब जो दवाइयाँ वगैरह दी हैं उनसे कितना फ़र्क पड़ा है। तो फिर अभी पापा को 15 डेज़ नहीं हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 15 दिन के बाद एक बार फिर से पापा का एक टेस्ट और होना है और उसकी रिपोर्ट और डेली जो हम प्रेशर ब्लड प्रेशर नापते हैं बीपी पापा का, उसका रिकॉर्ड देके फिर हमें वहाँ पे दिखाना है। अगर डॉक्टर उसके बाद क्या कहते हैं फिर बताऊँगी मैं आपको भी बाद में। तो अभी 15 दिन नहीं हुए हैं पापा को, तो उसके बाद देखेंगे कि उन दवाइयों से कितना फ़र्क पड़ रहा है। बाकी तो हमने जो थेरेपी है वो लगा रखी है। तो उसके बाद देखते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढ रहे हैं पैरालाइज़ का कि कहाँ पे उसको दिखाया जाए। तो
तो बस पापा वहाँ पे 5-6 दिन रुके और उसके बाद हमारा डिस्चार्ज हो गया था। तो डिस्चार्ज भी रात के 2:30-3 बजे करीब हुआ था डिस्चार्ज। तो उसके बाद पापा को घर ले आए थे। तो मतलब ये था कि पापा बाकी जो भी मतलब मूवमेंट वगैरह सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस थोड़ा-सा ये था कि पापा खतरे से बाहर हैं और अभी पापा बिल्कुल भी चल नहीं सकते। बोल बोल रहे हैं पर बिल्कुल हमें क्लियरली साफ नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। और तो मैं भी गई थी पापा को देखने के लिए, तो मैं थोड़ी-सी भावुक हूँ। तो अचानक से ये सब हुआ है। तो अब ये है कि पापा की थेरेपी चल रही है घर पे। तो अब सोच रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा बेस्ट डॉक्टर देखें पैरालाइज़ का, कि ताकि पापा जल्दी से जल्दी रिकवर हो, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल होता है, सडनली ऐसा कुछ नहीं था कि पापा पहले से बीमार थे। मैंने मतलब पापा के अटैक से पहले एक ब्लॉग डाला था जिसमें पापा खाना पीना बना रहे थे। तो अचानक से ये सब हुआ, तो हमें खुद भी नहीं पता। तो मेरे सारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब पूछ रहे थे कि आपके पापा को क्या हुआ है, क्योंकि मैंने पोस्ट डाली थी। तो अभी तो बिल्कुल भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अभी जो है पापा की थेरेपी चल रही है डेली की डेली। तो उसमें बस इतना फ़र्क आया कि पापा अब थोड़ा सा हल्का सा बैलेंस बनाने लगे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। तो अब देखते हैं पापा को कहाँ लेके जाएंगे। तो अभी किसी ने हमें सजेस्ट किया है पानीपत। तो अगर मेरी ये जो व्लॉग देख रहे हैं और जिन लोगों तक ये पहुँचेगा, तो प्लीज़ अगर आपको पता है पानीपत में पैरालिसिस अटैक का मतलब जो पेशेंट को देखते हैं कहाँ पे है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। नेट वगैरह में तो काफ़ी सर्च हो जाता है, लेकिन मैं मतलब ये देखना चाह रही हूँ कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ता है और किसी को पता है कि हाँ उनके साथ भी अगर कोई ऐसे पेशेंट रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि हमें कहाँ पे लेके जाना चाहिए। क्योंकि बहुतों ने हमें सहारनपुर का भी बताया है और बहुतों ने पानीपत का भी बताया है। तो अभी थोड़े कंफ्यूज हैं कि पापा को कहाँ पे लेके जाएं और अच्छे से अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट मिले पापा को। तो वैसे हम पानीपत का सोच रहे हैं। तो ये सब हुआ है पापा के साथ, और दुआ करना कि मेरे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे पापा के लिए ब्लेसिंग की है। और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप सब मुझसे पूछते हो कि आपके पापा कैसे हैं। थैंक यू सो मच। तो काफ़ी अच्छा लगता है आप जब आप लोगों का प्यार मुझे इस तरीके से मिलता है। तो बस दुआ करना कि मेरे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार इसी तरीके से बनाए रखना और कोशिश करना मेरे पापा जल्दी से जल्दी ठीक होए, और मैं जल्दी से जल्दी ये ब्लॉग बनाऊं कि मेरे पापा अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और वो थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं। तो बस तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि पापा को क्या हुआ है। और तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।